प्रिय साथियों नमस्कार। जैसे कि हम आप लोग पढ़ा रहे थे वाक सूक्त, तो वाक सूक्त में हम 2 मंत्र आप लोगों को पढ़ा चुके थे। तो वाक सूक्त जो है ये ऋग्वेद का मतलब 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। नंबर 1 बात। नंबर 2 दूसरी बात ये है, इसके ऋषि वागम्भृणी हैं और देवता जो है परमात्मा वाक। और सभी जो जितने मंत्र हैं सब में त्रिष्टुप छंद है, केवल एक दूसरा जो मंत्र है उसमें जगती छंद है। तो ये सब बातें हो गई हैं। अब हम दूसरा मंत्र पढ़ने जा रहे हैं। 2 मंत्र तक हम पढ़ा चुके थे, 8 मंत्र टोटल हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा वाक सूक्त में कितने मंत्र हैं, तो वाक सूक्त में टोटल मंत्रों की संख्या है 8। नासदी सूक्त में ये भी ऋग्वेद का है, 10वें मंडल का है, 129वां सूक्त है। तो नासदी सूक्त में कुल मंत्र हैं 7। इसके ऋषि हैं परमेष्ठी और देवता जो है आपकी परमात्मा। और सारे मंत्र जितना है नासदी सूक्त में सब त्रिष्टुप है। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि मंत्रों संख्या जैसे इसमें हो गया नासदी में 7, वाक में 8 और आपका हिरण्यगर्भ सूक्त, इसमें कुल 10 मंत्र हैं। और हिरण्यगर्भ सूक्त के ऋषि जो है हिरण्यगर्भ हैं, 10वें मंडल का ये भी है, ऋग्वेद का है, 121वां सूक्त है। और इसके देवता जो हैं प्रजापति हैं, लेकिन का संज्ञक प्रजापति, मतलब का से संबोधन किया जाता है इनको प्रजापति को। तो ये हो गया। पुरुष सूक्त ये भी ऋग्वेद का है, 10वें मंडल का है, 90वां सूक्त है। इसमें कुल मंत्र 16 हैं। ऋषि नारायण हैं, देवता पुरुष है, छंद अनुष्टुप। तो ये हो गया। ज्ञान सूक्त ये भी ऋग्वेद का है, 10वें मंडल का है, 71वां सूक्त है। कुल मंत्र 11 हैं। अगर पूछा जाएगा ज्ञान सूक्त किस मंडल का है, तो आप मार दीजिएगा ऋग्वेद के। ऋग्वेद के 10वें मंडल का है, 71वां सूक्त है। कुल 11 मंत्र हैं। अगर ज्ञान सूक्त में पूछा जाएगा मंत्रों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है मंत्रों की संख्या कितनी है। ज्ञान सूक्त मंत्रों की संख्या 11 है। ज्ञान सूक्त के ऋषि कौन है? बृहस्पति है। देवता कौन है? परब्रह्म ज्ञान। और शेष जितने मंत्र हैं सब में त्रिष्टुप है, केवल एक इसमें जो है आपका 9वां मंत्र में जगती छंद है। तो ये ज्ञान सूक्त का हो गया। और अच्छ सूक्त में वही जुआ वाली बात, ये भी आपका भाई अच्छ माने हुई होता है जुआ। तो भाई जो जुआड़ी हैं तो जाहिर सी बात है जुआ खेलेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। इसमें यही सब बात बताया गया है। तो मंडल इसमें 10 मंडल हैं। 10वें मंडल का 34वां सूक्त है। कुल मंत्र इसमें 14 हैं। अच्छा सूक्त में कितने मंत्र हैं? 14। ऋषि जो है आपके एलूस हैं, देवता अच्छ कृषि प्रशंसा। ये हो गया आपका। 7वें मंत्र में जगती है, शेष में सब त्रिष्टुप छंद है। तो पर्जन्य सूक्त एक है। पर्जन्य में आपके 5वें मंडल का है, 83वां सूक्त है। कुल मंत्र इसमें 10 हैं। देवता पर्जन्य है। तो ये हो गया। ऊषस सूक्त, इसके ऋषि ऊषस के हैं विश्वामित्र, 3रे मंडल का है, 61वां सूक्त है। ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता ऊषस है, छंद है त्रिष्टुप। तो ये हो गया। इंद्र सूक्त का आप जान ही रहे हैं, ग्रीष्मद ऋषि हैं और 2रे मंडल का है, 12वां सूक्त है। इंद्र सूक्त में कुल मंत्र 15 हैं और छंद इसका त्रिष्टुप। इंद्र सूक्त हो गया। अब सूर्य सूक्त
सूर्य सूक्त भी ये भी जो है ऋग्वेद का ही है। सारे जितने भी सब ऋग्वेद से संबंधित हैं। तो इस प्रथम मंडल का है कुल 115 सूक्त संख्या 115वां मंत्र। कुल सूर्य सूक्त में 6 मंत्र हैं। ऋषि अंगिरस कुत्स। देवता इसकी सूर्य हैं। छंद है त्रिष्टु। यही सूर्य सूक्त में अगर मंत्र पूछेगा तो मंत्रों की संख्या 6 है। पर्जन्य सूक्त में अगर पूछेगा तो मंत्रों की संख्या पर्जन्य सूक्त में जो है आपकी कुल मिला जुला के कुल मंत्र इसमें 10 है। पर्जन्य सूक्त में कुल कितने मंत्र हैं? 10 है। तो अभी हम इसका जो है ब्लैक बोर्ड पर भी इसको लिख करके हम अच्छे से समझा देंगे। तो अभी एक वीडियो इसी तरह से बना दे रहे हैं। तो यही इतने तो करना है। भाई पर्जन्य सूक्त में पूछेगा मंत्रों की संख्या कितनी है? 10 है। हाँ, पर्जन्य सूक्त में ऋषि कौन है? अत्रि ऋषि हैं। मंत्र 10 हैं। ऋषि अत्रि हैं, देवता पर्जन्य है। ऋग्वेद का है, 5वें मंडल का है, 83वां सूक्त है। बस तो ये हो गया। उषस सूक्त आप जान ही रहे हैं, तीसरे मंडल का है, 61वां सूक्त है। कुल मंत्र 7 हैं। ऋषि विश्वामित्र हैं, देवता उषस हैं, छंद त्रिष्टु है। इंद्र सूक्त ग्रीष्म ऋषि हो ही गया, मंत्र 15 हो ही गया, देवता इंद्र हो ही गया। और ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। सूर्य सूक्त में 5 नहीं सूर्य सूक्त में मंत्रों की संख्या 6 है। सूर्य सूक्त में 6 है और ऋषि कुत्स हैं, अंगिरस कुत्स, देवता सूर्य और प्रथम मंडल का 115वां सूक्त। तो इसमें 6 मंत्र हैं। 5 मंत्र किसमें है? 5 मंत्र जो है आपका इसमें है, क्या नाम है? अच्छा सूक्त में 14 मंत्र हैं। ज्ञान सूक्त में 11 मंत्र हैं। पुरुष सूक्त में 16 मंत्र हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त में कुल 10 मंत्र हैं। वाक सूक्त में 8 मंत्र हैं। नासदी सूक्त में 7 मंत्र हैं। ये हो गया। अग्नि सूक्त में आपके 9 मंत्र हैं और वरुण सूक्त में कुल 21 मंत्र हैं। तो इस तरह से 5 मंत्र किसी में नहीं है। 6 मंत्र हैं सूर्य सूक्त में। इंद्र सूक्त में 15 मंत्र हैं। तो इस तरह से ये आपके मंत्र हो गए, किसमें कितना मंत्र है। और एक बार फिर पढ़ दे रहे हैं। जैसे अग्नि सूक्त में कितने मंत्र हैं? 9 मंत्र। वरुण सूक्त में 21। सूर्य सूक्त में 6 मंत्र। इंद्र सूक्त में 15 मंत्र। उषस सूक्त में 7 मंत्र। पर्जन्य सूक्त में 10 मंत्र। और अच्छ सूक्त में 14 मंत्र। ज्ञान सूक्त में 11 मंत्र। पुरुष सूक्त में 16 मंत्र। हिरण्यगर्भ सूक्त में 10 मंत्र। और आपका है वाक सूक्त में 8 मंत्र। नासदी सूक्त में 7 मंत्र। और इसके बाद फिर शुक्ल यजुर्वेद का आएगा। फिर इसके बाद फिर अथर्ववेद का, राठ विदर्धन और काल सूक्त, पृथ्वी सूक्त, ये सब अथर्ववेद के हैं। तो यजुर्वेद में आपका आएगा शिव संकल्प सूक्त। इसमें आपके कुल मंत्र हैं मंत्र हैं 6। प्रजापति सूक्त इसमें भी 5 मंत्र हैं। हाँ, तो 5 मंत्र है, लेकिन ये यजुर्वेद का है, प्रजापति सूक्त का, ऋग्वेद में नहीं। तभी हम पढ़े थे, पर 5 मंत्र भी है। ये प्रजापति सूक्त का है।
प्रजापति सूक्त हमारे सिलेबस में पता नहीं, प्रजापति सूक्त नहीं है, तो देख लेंगे, बताएंगे फिर। कुल मिला जुला के आपका फिर हम अब वरुण सूक्त पढ़ दे रहे हैं कि वरुण सूक्त नहीं, वो सॉरी वाक सूक्त। वाक सूक्त का हम 2 मंत्र पढ़े थे, 8 मंत्र टोटल हैं। तीसरा है अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम चिकीतुषी प्रथमा यज्ञानाम ताम माम देवाम विदधु पुरत्रा भूरिष्ठात्राम भूर्या वेशयंतीम। 2 मंत्र हम पढ़ चुकी थी, पहला और दूसरा। पहला दूसरा क्या है? अहम रुद्रेभिश्चरामि अहम आदित्य विश्वदेवै अहम मित्रा वर्णोभा बिभर्मि इंद्राग्नि अहम अश्विनोभा। अहम माने वाक रूपी वाणी देवी। तो वही बता रहे हैं कि मैं वाणी देवी रुद्रों वसुओं के साथ चलती हूँ, आदित्यों विश्वदेवों के साथ चलती हूँ, मित्र और वरुण दोनों धारण करती हूँ। मैं इंद्र और अग्नि और दोनों अश्विनों को धारण करती हूँ। कौन? पूछा जा सकता है, मतलब इंद्र को कौन धारण करता है, अग्नि को कौन धारण करता है, अश्विनी कुमार कौन धारण करता है, रुद्रों कौन साथ कौन चलता है, वसुओं के साथ कौन चलता है, आदित्यों विश्वदेवों के साथ कौन चलता है? कौन? वाक देवी, वाणी देवी, सब वाणी होगा। फिर दूसरा है अहम सोम अहनसम बिभर्मि त्वष्टारमुत्पुषणम भगम अहम दधामि द्रविणम हविष्मति सुप्रावे अथ यजमानाय सुनोति। मैं आवेश उत्पन्न करने वाले सोम को धारण करती हूँ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोम को कौन धारण करता है? तो वाक देवी, वाणी रूपी देवी। सर वागंभड़ी ऋषि हैं इसके, देवता परमात्मा। इसमें कुल मंत्र 8 हैं। तो ये है अहम, मैं। अब आवेश उत्पन्न करने वाले देवता कौन है? सोम। तो आवेश उत्पन्न करने वाले देवता को धारण करती हैं। कौन? वाक। और मैं त्वष्टा पूषा सब भग को धारण करती हूँ। त्वष्टा पूषा और भग को धारण करती हैं। मैं सोम निचोड़ते हुए है प्रदाता भली भांति सहायता के योग्य यजमान के लिए धन धारण करती हूँ। इसमें है द्रविणम, द्रविणम माने है धन, द्रविणम शब्द है ना, द्रविणम दधामि मैं दधामि में धारण करती हूँ। अहम दधामि द्रविणम हविष्मति मैंने हवि करने वाली, यज्ञ करने वाली। तो मैं हवि प्रदाता, सोम निचोड़ते हुए हवि प्रदाता भली भांति सहायता के लिए यजमान के लिए कौन? भाई वाणिज्य आदमी जो बोलेगा ही नहीं, तो सबसे बड़ी देवी तो वही है ना जो बोल दे। सरस्वती देवी जिसको कहते हैं वाक देवी, वाक देवी मतलब है वही सरस्वती देवी, तो वही है वाक देवी, वाक, वागंभड़ी, अहम, परमात्मा, यही चीज़। तो वही वाक देवी कह रही हैं। वाक सूत्र में यही कहा गया है, वाक माने ऋषि वागंभड़ी हैं, देवता परमात्मा। तो वाक सूत्र है मैं वाक, मैं वागंभड़ी, ये चीज़ है। मैं ही दधाम मैं धारण करती हूँ, मैंने जो यजमान यज्ञ कराते हैं तो मैं यजमानों के लिए धन को धारण करती हूँ, मतलब धन प्रदान करती हूँ। भाई कहेगा ना फला चीज़ ले आओ तो वाणी तो बोलेगा, धन मतलब कौन? वही। तीसरा है अहम दधाम द्रविणम हविष्मति सुप्रायस यजमानाय सुनवती। तीसरा है अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम चिकीतुषी प्रथमा यज्ञानाम ताम माम देवा वेदधु पुरत्रा भूरिष्ठात्राम भूर्या वेशयंतीम। मने मैं संपूर्ण विश्व की स्वामिनी हूँ, धनों को प्राप्त करने वाली हूँ, पूजनीयों में प्रमुख ज्ञानवती हूँ, अनेक स्थानों में स्थित तथा अनेक प्राणियों में अपना प्रवेश कराती हुई मुझको देवताओं ने अनेक स्थानों में पृथक पृथक विविध रूपों में स्थापित किया। अहम राष्ट्रीय
कहने मतलब ये है, कहती हैं वाग्देवी, मैं ही संपूर्ण विश्व की स्वामिनी हूँ। कौन? वागंभड़ी। धन को अहम राष्ट्रीय संगमनी वसु नाम चिकित्सी प्रथमा यज्ञिया नाम, मैंने जो यज्ञ क्रिया किया जाता है प्रथम यज्ञ मैं ही हूँ। धन को प्राप्त कराने वाली हूँ, पूजनियों में प्रथम यज्ञिया नाम। भाई यज्ञ आदमी करता है तो वही है पूजनीय व्यक्ति, पूजा किया जाता है ना जिस देवता की, तो वही कह रहे हैं मैं ही पूजनीयों में प्रमुख ज्ञानवती हूँ। हाँ, चिकीतुषी प्रथमा यज्ञिया नाम, ताम माम देवा वेदधु पुरत्रा भूरिष्ठात्राम भूरिया विषयंती, अनेक स्थानों में स्थित तथा अनेक प्राणियों में अपना प्रवेश कराती हुई। हाँ, ताम माम देवा वेदधु पुरत्रा भूरिष्ठात्राम भूरिया, मुझको देवताओं ने अनेक स्थानों पृथक पृथक स्थापित किया है। किसको? वागंबड़ी को। फिर चौथा है मया सो अन्नमित यो विपश्यति, यह प्राणित यह ई शृणोत युक्तम अमन्वतो माम त उक्षियन्ति श्रुधि श्रुतम श्रद्धिवम ते वदामि। जो अन्न खाता है, जो देखता है, जो श्वास लेता है, जो इस कहे हुए को सुनता है, वह मेरे द्वारा ही होता है। मुझे न मानने वाले जो लोग हैं वे नष्ट हो जाते हैं। हे विद्वान सुनो, मैं तुम्हारे लिए विश्वसनीय बात कहती हूँ। ये चौथा मंत्र हो गया। मया सु अन्नमित यो विपश्यति है, यह प्राणित यही संयोत युक्तम अमन्वतो माम तम उक्षियन्ति श्रुधि श्रुत सद्दिवम ते वदामि। मेरे प्यारे साथियों, 4 मंत्र हो गया। 5वां मंत्र है अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टम देवी भिरुत मानुषेभिः यम कामये तम तमुग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम तम रसम तम सुमेधाम। मैं स्वयं ही देवताओं तथा मनुष्यों के लिए प्रिय यह बात कहती हूँ, जिसे जिसे चाहती हूँ उसे उसे बलयुक्त, उसे ब्रह्मा, उसे ऋषि तथा उसे ज्ञान बनाती हूँ। मैंने जिसको चाहती हूँ उसको बलयुक्त कर देती हूँ। कौन? वागंभड़ी। यम कामये तम तमग्रम, मैंने उसे बलयुक्त बना देती हूँ, किरणों में कर देती हूँ। तम ब्राह्मणम, उसे ब्रह्मा, तम ऋषम ते सुमेधाम, उस ऋषि तथा उसे ज्ञानी बनाती हूँ। कौन? वागंभड़ी। सब देवताओं में मनुष्यों के लिए प्रिय यह बात कहती हूँ, जिसे जिसे चाहती हूँ। फिर है 6वां अहम रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे सर्वे हंतवाउ अहम जानाय समदम करोमि हम देवा पृथ्वी आविवेश। मैं रुद्र के लिए धनुष तान देती हूँ। ब्रह्मद्वेषी, जो ब्रह्म के विरोधी हैं, उनके लिए हिंसक को मारने के लिए मैं निश्चय ही रुद्र के लिए धनुष तान देती हूँ। मैं मनुष्यों के लिए युद्ध करती हूँ। मैं द्विलोक दोनों लोक तथा पृथ्वी लोक में समाई हुई हूँ। द्विलोक और पृथ्वी लोकों पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्विलोक और पृथ्वी लोक में कौन समाया है, तो यही वाक देवी, वागंभड़ी, वाक। तो 6 हो गया। 7वां है अहम सुबी पितरमस्य मूर्धनम योनि मुतः समुद्रे तत्व वितिष्ठे भुवनान विश्व तामुद्यम वर्षणोप स्पृशामि। कहने मतलब ये है, मैं इस भूलोक के ऊपर पिता स्वरूप द्युलोक में उत्पन्न करती हूँ। मेरा उत्पत्ति स्थान जल। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, वाक देवी उत्पत्ति स्थान कहाँ है? जल। मैं इस भूलोक के ऊपर पिता स्वरूप द्युलोक को, माने इनके पिता कौन है? तो ऊपर हैं द्युलोक अंतरिक्ष में, और उत्पत्ति जल बताया गया है। वहाँ सब लोगों को
सब लोगों में अनेक रूपों में स्थित हो जाती हूँ और शीर्ष भाग में उस दुर्लोक को स्पर्श करती हूँ। 7 मंत्र हो गए। 8वां है अहमेव वात इव प्रवारंभ्य माणा भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथ्व्यै तावती महीना संभव। मेरे प्यारे साथियों, ये लास्ट मंत्र है, 8वां है कि मैं ही सकल भुवनों को उत्पन्न करती हुई वायु के समान प्रवाहित होती हूँ। मैं द्युलोक में से परे तथा इस पृथ्वी लोक में भी बढ़कर हूँ। मैं अपनी महिमा से इतनी विशाल हो गई। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये ऋग्वेद का वाक्य सूक्त, जिसमें कुल 8 मंत्र हैं, ऋषि वागम्बड़ी हैं और देवता परमात्मा हैं, ये सूक्त समाप्त हुआ। नमः संस्कृताय। और आप लोग मेरा चैनल जय प्रसाद दुबे नमः संस्कृताय चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए इसी तरह से हम एक नई चीज़ें आपको बताते रहें। आपका जय प्रसाद दुबे आपके लिए सदैव समर्पित। नमः संस्कृताय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी रूपी वाक्य आप पढ़ ही रहे हैं, मैं वाणी रूपी जो है अपना समाप्त कर रहा हूँ, अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमः संस्कृताय।